सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। गाइस आज आई होप आप सब ने प्रॉफिट बुकिंग करी होगी, क्योंकि गाइस जो मैं आपको लेवल्स दिया था, जिस स्ट्रेटजी का अकॉर्डिंग अपन चल रहे थे, उसी के अकॉर्डिंग ही बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही वर्क करे हैं। तो गाइस आज हमने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग करी है। मैंने आपको निफ्टी 50 में बताया था कि निफ्टी 50 अब अगर कल इसमें फॉल आता है, ठीक है, इधर पास मैंने आपको ट्रेड दिया था, मैंने कहा कल अगर फॉल आएगा तो आपको 17,900 का एक सपोर्ट देखने को मिलेगा। और आज देखो 17,900 से ही मार्केट ने पुल बैक लिया है। देखो 17,892, यानी कि 17,900 ही लगभग वहीं पास विक बनते बनते 17,892 हो गया है। बाकी 17,900 से ही देखो आज रिवर्सल आया है, ठीक है। 17,900 देखो पहले भी यहाँ से मार्केट ने रिवर्स लिया था। और ये अगर आपको अभी भी बिलीव नहीं हो तो आप जाके मेरा पिछला वीडियो देख लो, यानी कि कल का ही वीडियो, मैंने प्रॉपर जो आपको टारगेट्स दिए थे, स्टॉप लॉस दिया था, वो प्रॉपरली वर्क करे हैं, ठीक है। दोनों में ही निफ्टी हो चाहे बैंक निफ्टी हो, दोनों में ही हमने आज प्रॉफिट बुकिंग करी है। साथ ही कल गाइस मैंने स्टॉक्स भी आपको दिए थे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, जिसको आप इंट्राडे प्ले कर सकते थे, और अगर वो आपके फेवर में जाते तो उसको आप स्विंग ट्रेडिंग में कन्वर्ट कर सकते थे, ठीक है। तो वो भी वर्क करे हैं। अगर आपने इक्विटी वाली वीडियो नहीं देखते हो तो गाइस आई बटन में लिंक है कल के लिए, यानी कि फ्राइडे के लिए हमारी क्या इक्विटी की इंट्राडे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उसकी गाइस लिंक है इसमें आई बटन में, तो आप जाके इसको देख सकते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमारी कल की क्या इंट्राडे स्ट्रेटजी होनी चाहिए, यानी कि 6 जनवरी की। तो गाइस चलो देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं अपन निफ्टी में, ठीक है। तो गाइस देखो यहाँ डेली टाइम फ्रेम के अंदर सबसे पहले आप अपन एनालिसिस करते हैं। देखो आज डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो कैंडल बनी है, ये कैंडल ठीक है रेड बनी है, बट इसमें जानते हो एक 17,900 तो पहले देखो सपोर्ट ही है, 17,892 ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। और जो इसमें ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट शो हो रहा था। बट इसमें सबसे ज़्यादा कंसर्न वाली क्या बात है कि जो आज कैंडल बनी है ना, इस कैंडल ने विक बनाया है डेली टाइम फ्रेम के अंदर। ये जो कैंडल बनी तो विक बनाया है, तो अब देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया है। विक में विक की साइकोलॉजी क्या है कि अगर अगली कैंडल यानी कि कल की कैंडल इस कैंडल के ऊपर क्लोज करती है ग्रीन बन के, ठीक है। अब ग्रीन बनेगी तभी तो क्लोज करेगी, वरना तो रेड बनेगी तो नीचे आ जाएगी। तो अपने लिए ये कैंडल अब रेफरेंस पॉइंट है, अब अपन इसको रेफरेंस मान के चलेंगे। अगर अगली ग्रीन कैंडल इसके ऊपर क्लोज करती है तब हम इस कैंडल के विक विक के लो का हम स्टॉप लॉस रखेंगे स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। मंथ एंड के लिए, मंथ एंड की एक्सपायरी के लिए जो भी होल्ड करे हैं ऑप्शन या फ्यूचर्स, उनके लिए मैं ये बता रहा हूँ। इंट्राडे के लिए अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि इस कैंडल के ऊपर जो भी रेड कैंडल ग्रीन कैंडल क्लोज करेगी, तो वहां हम पोजीशन लेंगे। जो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस कैंडल का लो का विक रहेगा, ठीक है। वहीं अगर शॉर्ट कब हमको करना है, शॉर्ट हमको तब करना है जब नीचे कोई एक रेड कैंडल बनेगी, ठीक है। कोई एक नीचे इस विक को, अगर कोई कल की जो कैंडल होगी, कल की मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंडल होगी, अगर इसी लेवल में आके क्लोज करती है तब तो ठीक है, तब तो हम वेट करेंगे। बट अगर नीचे आके क्लोज कर देती है, इस विक को तोड़ देती है कल की कैंडल, ठीक है, और बुलिश बियरिश कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, इस क्लोज को नीचे ब्रेक कर देती है, तब हम क्या करेंगे, तब हम इस कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रखेंगे। और नीचे हम हमारा पहला टारगेट कहाँ होगा, ये तो है ही, ये तो एक सपोर्ट है ही, बट अगर नीचे का बना तो अल्टीमेटली यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है नीचे इकट्ठा बड़ी कैंडल बनेगी, रेड बड़ी कैंडल बनेगी, फिर हल्का पुल बैक आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पास थोड़ा आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जहाँ से पुल बैक आएगा, फिर यहाँ पास और क्वांटिटी ऐड करनी है जब रिवर्सल होगा। तो आपको और क्वांटिटी ऐड करोगे, फिर यहाँ आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ करते जाओगे, अल्टीमेटली आपको टारगेट कहाँ तक के मिल सकते हैं अगर नीचे जाता है। मुझे तो अभी इधर रिवर्सल के चांसेस मिल रहे हैं, लग रहा है कि ये जो विक है, ये विक ही हमारे स्टॉप लॉस का काम करेगी ऊपर के लिए, यानी कि बुलिश पोजीशन के लिए। बट अगर नीचे जाती है तो नीचे आपको यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अब देख लो इस कैंडल का हाई कितना है, 17,098, यानी कि 17,000 तक का फॉल अपने को निफ्टी में दिख सकता है अगर इस कैंडल का विक नीचे ब्रेक होता है। बट अगर ऊपर के साइड जाता है तब तो आप अल्टीमेटली मान के चलो कि 18,470 से लेके 500, 18,500 तक अगर ऊपर को मिल जाएगा, अगर ये कैंडल का पहले हाई ब्रेक होता है और ऊपर सस्टेन करता है तब, ठीक है। ये तो मैंने आपको क्लियरली बता दिया है। अब अगले एक्सपायरी की, यानी कि नेक्स्ट जो अपने वीक की एक्सपायरी होगी, उसकी अपन लोग स्ट्राइक प्राइस में देखते हैं, ठीक है। क्या अभी वहाँ पास कॉल राइटर्स पुट राइटर्स कहाँ ऐड हुए हैं, क्या ओपन इंटरेस्ट हुआ है। हालांकि गाइज अभी प्रॉपर पोजीशन बनी नहीं होगी, आपको पता ही होगा जिस जिस वीक की एक्सपायरी एंड होती है
तो फ्राइडे को वहाँ पास नई पोजीशंस ऐड होती हैं, बट अपन फिर भी देख लेते हैं कि क्या भी पोजीशंस चल रही हैं। ठीक है, 17,999 में हमारी क्लोजिंग आई है, यानी कि 18,000 की स्ट्राइक प्राइस पे हमारी क्लोजिंग आई है। तो अगली एक्सपायरी अपनी कब है? 12 जन को। ठीक है, अपन देख लेते हैं अभी इसको रिफ्रेश करके क्या उसमें पोजीशन चल रही है। बट गाइज मैं आपको पहले भी बोलता हूँ कि ये मैं ऑप्शन चैन आपको वेरीफाई करने के लिए जो मैं बोल रहा हूँ उसको ऑप्शन चैन के थ्रू वेरीफाई करने के लिए, बट अल्टीमेटली देखो जो भी मैं लेवल्स बताता हूँ आप देखे होगे कि जो मैं इसको देख के कैंडल स्टिक देख के बताता हूँ अल्टीमेटली वही आपको ऑप्शन चैन में भी नजर आते हैं। तो गाइज अब देखो 18,000 में क्लोजिंग आई है, अभी मैं दिखा देता हूँ आपको प्रॉपर इसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ बन रहे हैं। देखो 18,000 में क्लोजिंग आई है, 17,900 तो अपन साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही। अगर 17,900 के नीचे जाएगा तब यहाँ पर सेलिंग प्रेशर और बढ़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो 17,900 की स्ट्राइक प्राइस पे कितने कॉल राइटर्स पुट राइटर्स बैठे हैं? 17,900 में देखो स्ट्रॉन्ग पुट राइटर्स बैठे हैं जिनको ऊपर इंटरेस्ट कितना है? 1,18,000, यानी कि अभी ये तो देखो पहले ही मैं बोला हूँ कि ये स्ट्रॉन्ग अभी सपोर्ट जोन है। अगर कल इसको तोड़ देता है मार्केट, ठीक है, तो अपना अगला जो सपोर्ट आएगा तो कहाँ पास आएगा? 17,800, जिसमें कितने पुट राइटर्स बैठे हैं? 1,15,000। ठीक है, ये अगली स्ट्राइक प्राइस का बता रहा हूँ जो नई सीरीज चालू होने वाली है। अभी इसमें कल और भी पोजीशंस ऐड होंगी। ठीक है, अब वहीं बात करूं कि अपने लिए रेजिस्टेंस क्या है। रेजिस्टेंस 18,000 है, देखो वो तो सीधी सी बात है। 2,38,000 जितने भी यहाँ कॉल राइटर्स बैठ गए हैं सारे सारे यहाँ पास बियरिश हैं। 18,000 साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी है, और ऑप्शन चैन के अकॉर्डिंग भी सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर्स का 2,38,000 है। तो कल अगर अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन कर लेता है निफ्टी, ठीक है, 17,900 950, भले ही कल 950 में भी क्लोजिंग आती है ना, तो कल के कल ही आप देखोगे 3 बजे से पहले पहले ये जितने कॉल राइटर्स हैं इधर 18,000 स्ट्राइक प्राइस के सारे के सारे यहाँ अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके निकलेंगे। तब ऊपर के साइड थोड़ा प्रेशर बनेगा, ठीक है, और निफ्टी और ऊपर जाएगा और 18,000 के लेवल को लगभग लगभग कल टच कर देगा, अगर अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन कर लेता है तब। बट अगर 17,900 के ऊपर सस्टेन नहीं करा तो आप मान के चलो कि 17,900 के नीचे जाएगा तो 850 और 820 तक के आपको लेवल दिखाएगा। अभी 800 टेस्ट कल नहीं करेगा, मतलब 800 अपना नहीं जाएगा, बट परसों अगर नीचे ही सस्टेन करता रहा तो 800 का लेवल भी ये तोड़ देगा। ठीक है, ये थी हमारी निफ्टी की स्ट्रेटजी। बाकी अल्टीमेटली जो ऑप्शन चैन तो मैंने आपको बता दिया, बट अल्टीमेटली अभी आप रेफरेंस डेली टाइम फ्रेम के अंदर किसको मान के चलोगे? इस कैंडल को। ठीक है, इसका हाई अगर ब्रेक हुआ, इसका हाई ब्रेक हुआ तो नीचे का स्टॉप लॉस इसके विक का, और अगर इसका लो ब्रेक होता है तो ऊपर का स्टॉप लॉस। अब वहीं थोड़ा सा आर्ली टाइम फ्रेम में भी देख लेते हैं इंट्राडे के अंदर हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब देखो इधर भी अल्टीमेटली डेली टाइम फ्रेम के अंदर तो समझ में आ ही गया है। तो ठीक है, यहाँ भी देखो विक बनी है, फिर ये एक अच्छी सी बुलिश कैंडल बन गई है। ठीक है, तो कल अगर नीचे ओपनिंग होगी आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर 2 कैंडल लगातार रेड बन जाएंगी तो अपना स्टॉप लॉस यहाँ का होगा। आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ तक, पहला टारगेट देखो अभी बता देता हूँ मैं। आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर 2 कैंडल लगातार इसके नीचे अगर बन जाती है बियरिश, ठीक है, 2 घंटे आपको इंतजार करना है, 2 कैंडल लगातार इधर बियरिश बनेगी, इसका स्टॉप लॉस होगा, पहला टारगेट आपका इधर होगा। ठीक है, ये वाला विक का, फिर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करो। अल्टीमेटली देखो रेफरेंस पॉइंट मैंने डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बता दिया है। तो 17,900 अपना साइकोलॉजिकल सपोर्ट है ही, 18,000 के नीचे रहेगा और सस्टेन करता है तब आप 17,900 अपना पहला टारगेट मान के चलो। ठीक है, और अगर 18,000 से ऊपर जाता है और सस्टेन कर जाता है तो 18,050 18,100 आपका पहला टारगेट होगा। 18,050 पहला और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 18,100 दूसरा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। ठीक है, अब बैंक निफ्टी देखो पहले सबसे पहले अपन डेली टाइम फ्रेम में, मैं आपको कभी बोलता हूँ कि आपको एनालिसिस करनी है, आप जितने बड़े से बड़े मैक्सिमम टाइम फ्रेम हो आप उसमें जितना भी ज़्यादा मतलब एनालिसिस करते जाओगे एक्यूरेसी आपकी उतनी अच्छी होती जाएगी। अब देखो सिमिलरली सिमिलर कैंडल बनी हुई है यहाँ भी, ये जो कैंडल बनी है इसका भी कितना बड़ा है ये इधर पास। अब इसमें भी आपको सेम ही स्ट्रेटजी रखनी है क्योंकि सेम कैंडल बनी है, अगर अलग अलग कैंडल बनी होती तब मैं आपको बता देता कि ऐसे स्ट्रेटजी है, बट इसमें सेम ही है। अगर नीचे की साइड विक ब्रेक होती है तब आपको को यहाँ पास शॉर्ट करना है, पहला टारगेट आपका होगा इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, इसका स्टॉप लॉस होगा ऊपर की तरफ 43,010 का, 43,130 आपका स्टॉप लॉस होगा, और टारगेट आपका पहला होगा 41,570। ठीक है, ये मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बता रहा हूँ।
और ऊपर के साइड अगर इसका हाई ब्रेक हो जाता है, यानी कि कल अगर 43,130 ब्रेक होता है, ठीक है, इंटरडे के अंदर अगर कैंडल ब्रेक कर देती है, तब आपका जो स्विंग टारगेट होगा वो 43,614 तक आपको पहला टारगेट होगा। फिर आप ऊपर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हो। सिमिलरली आप देखोगे यहाँ पर इसमें डेली आर्ली टाइम फ्रेम के अंदर, तो देखो ये ग्रीन कैंडल बनी है, 1 आवर की कैंडल इधर पास विक बनाई है, फिर ये ग्रीन कैंडल बनी है, ठीक है। तो अगर ये कैंडल का हाई अगर सस्टेन कर जाता है, यानी कि कल 1 आवर की कैंडल ऊपर बनाती है इधर, कोई भी एक अच्छी कैंडल, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाती है, तो आप इस कैंडल का या तो ग्रीन कैंडल का लो, हाँ यही स्टॉप लॉस सही है, ग्रीन कैंडल का लो आप स्टॉप लॉस रखोगे, और पहला टारगेट आपका ये वाला स्विंग हाई होगा, ठीक है। यानी कि आपका पहला टारगेट इंट्राडे के अंदर होगा 43,130। वहीं अगर सस्टेन नहीं कर पाती है, सपोज पहली कैंडल बनी, फिर दूसरी कैंडल बनी और इसके लो के आसपास आ गई, यानी कि 43,000, 42,300, 42,300 अगर ये कल ब्रेक कर देती है शुरू के 2 आवर में अगर कैंडल बन के 2 कैंडल बनी और ये लो ब्रेक हो गया, तब अपना स्टॉप लॉस ये हाई होगा और अपना टारगेट ये वाला लो होगा, ये जो बना हुआ है। आपको मैं यहाँ पास बता देता हूँ क्या होगा। अपना अपना स्टॉप लॉस होगा, देखो अगर ये लो ब्रेक होता है, फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ये लो ब्रेक होता है कल, तो अपना स्टॉप लॉस होगा 42,658 और टारगेट अपना होगा पहला 41,570, ये अपना टारगेट होगा 41,570, ठीक है, इंट्राडे के अंदर। और क्लोजिंग आई है आज 42,615। स्ट्राइक प्राइस पे देख लेते हैं कहाँ कितनी पोजीशंस बनी है नई अगली सीरीज का। 12 जनवरी, 42,600 की स्ट्राइक प्राइस पे अरे ये बैंक निफ्टी, देखो 42,600, यहाँ पास कॉल राइटर्स भरे हुए हैं देखो, और वहीं सपोर्ट कहाँ है 42,600 में सबसे ज़्यादा पुट राइटर्स बैठे हुए हैं, दो जिनका ओपन इंटरेस्ट 2,14,000 है, ठीक है। वहीं सबसे ज़्यादा कॉल कॉल राइटर्स तो यहाँ भरे हुए हैं देखो, 42,600, 700, 800, ये तीन स्ट्राइक प्राइस पे लगातार सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, 1,54,000, 1,65,000, 1,06,000, यानी कि इधर स्ट्रॉन्ग अभी रेजिस्टेंस चल रहा है ये 42,600। तो 42,600 पे क्लोजिंग आई है, कल आपको देखना है अगर 42,600 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, तब तो ये आराम से ये जितने भी 700-800 स्ट्राइक प्राइस पे बैठे हैं, ये सारे अपनी पोजीशन से यहाँ से स्क्वायर ऑफ करेंगे और इनकी अल्टीमेटली जो स्टॉप लॉस होगा वो 43,000 स्ट्राइक प्राइस का स्टॉप लॉस इनका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है, और देखो सबसे ज़्यादा यहाँ पास भी कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं 1,54,000। तो कल अगर 42,600 अपना रेफरेंस पॉइंट है, अगर इसके ऊपर मार्केट कल सस्टेन कर देता है तो 42,700 आपको पहला टारगेट होगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस देखो आपको स्ट्रिक्ट लगा के रखना है, क्योंकि यहाँ पास सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। हो सकता है फॉल्स ब्रेकआउट आ जाए, तो फॉल्स ब्रेकआउट से बचने का क्या ही रास्ता है कि आपको थोड़ा सा वेट करना है, फिर पोजीशन आपको लेना है। वहीं सपोर्ट देखोगे तो सपोर्ट अपना 42,600 के बाद सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स कहाँ बैठे हैं 42,500 पे, ठीक है, पुट राइटर्स बैठे हैं 1,52,000। तो यानी कि अगर 42,600 के नीचे सस्टेन करता है तो 42,500 आपको पहला टारगेट होगा। फिर 42,500 अगर टूटा ना, तो 42,500 के बाद सेलिंग प्रेशर इसमें और ज़्यादा आ जाएगा, फिर अल्टीमेटली 42,000 ही एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो यही था अपनी कल की इंट्राडे स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी और निफ्टी के लिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पास 41,570, 41,570, 41,600 है ना, तो लगभग वही बन रहा है कि अगर यहाँ से सेलिंग प्रेशर आएगा और 42,300 का लेवल टूटेगा, तो अपना 41,570 तक के लेवल देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको यही रेफरेंस पॉइंट याद रखना है, ये मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर इस कैंडल का लो टूटा तो हम इधर का ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएंगे और नीचे हमारा टारगेट ये होगा, और वहीं अगर ऊपर सस्टेन करता है तो हम यहाँ तक देखो। ये कैंडल देख के मेरे को यही लग रहा है कि कल थोड़ा सा पुल बैक आ सकता है। अब ये पुल बैक कंफर्मेशन कल होगी हमारी कि ये पुल बैक सस्टेनेबल है कि नीचे जाता है, ये कैंडल देख के मेरे को लग रहा है, ठीक है, यही मेरा रेफरेंस पॉइंट है। अगर कल इसके नीचे क्लोजिंग आती है
ठीक है। मतलब 2 घंटे में अगर कैंडल यहाँ लो ब्रेक कर देती है तो फिर आप यहाँ पर शॉर्ट कर सकते हो। पहला टारगेट आप अपना ही रखोगे। ठीक है, 41,570 यही है, ये आपका पहला टारगेट होगा नीचे के साइड। तो गाइज यही थी वीडियो, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल में सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और गाइज वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। तो गाइज यही थी वीडियो, और इक्विटी के लिए आपको वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, जाके उसको भी देख लो। ठीक है, थैंक यू।